बड़ा सा एक बंगला बन रहा है बगल में ही, मेरी खिड़की का एक टुकड़ा आसमान छीन रहा है कोई। मीरा मेघवाला कर्नाटक से आती हैं, उनकी ये पंक्तियां, आप इसका निहितार्थ ढूंढें। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं, राकेश रंजन। समय का पहिया घूमता रहता है, हम वर्तमान से भविष्य की ओर अग्रसर होते हैं। सियासत को भी देखेंगे तो सियासतदान वर्तमान को बेहतर और भविष्य को सुनहरा बनाने का सपना दिखाते हैं, वादा करते हैं। यह अलग बात है कि बातें जब हकीकत के आसपास भी नहीं दिखते और उंगली उठती है तो भूत से उदाहरण लाकर भरमाने की कोशिश होती है। बात इससे अलग करेंगे कामेश्वर चौपाल की। कामेश्वर चौपाल बिहार के पूर्व एमएलसी, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी। उनका 68 वर्ष की उम्र में आज ही यानी 7 फरवरी को निधन हो गया। कामेश्वर चौपाल दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे, वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। सामान्य परिचय तो मैंने दिया, बिहार से एमएलसी होते थे, लेकिन उनकी एक खास पहचान थी, वह कि कामेश्वर चौपाल ने ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने कामेश्वर चौपाल को पहले कार सेवक का दर्जा भी दे रखा था। तो इसके अलावा कामेश्वर चौपाल के बारे में जैसा कि मैंने बताया, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के प्रथम कार सेवक, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के ट्रस्टी, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्र, दक्षिण बिहार प्रांत के प्रांत अध्यक्ष भी थे। बातें करेंगे तो उनके कई यादें व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ी है। पटना में पत्रकारिता में सक्रियता के दौरान मेरी उनसे कई कई बार मुलाकात हुई, लंबी बातचीत होती थी, मिलनसार थे, अपने नीति सिद्धांत को लेकर बहुत स्पष्ट थे और जिस रास्ते की वे राही थे उनके बारे में भी उनकी सोच बहुत स्पष्ट थी। जहां तक बातें करें तो पलामू से आते हैं, मेरे साथी हैं प्रभात मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं। तो उन्होंने भी कामेश्वर चौपाल को याद किया और जो पलामू से उनका लगाव है, चूंकि पलामू में कार्य करते हुए प्रभात मिश्रा से मेरी जान पहचान हुई थी, साथ में हम लोग काम कर रहे थे। तो प्रभात मिश्रा पलामू से आते हैं, तो प्रभात मिश्रा ने पलामू से जुड़ी यादें जो साझा की, उसमें उन्होंने बताया कि चौपाल जी का किस तरह से पलामू जिले से आत्मीय जुड़ाव रहा। 1983 में वे पलामू में ही विश्व हिंदू परिषद के जिला संगठन मंत्री थे। संगठन के कार्य से सुदूर गांव तक के पहुंचे थे। पलामू से अटल बिहारी वाजपेयी का भी गहरा नाता है, वहां भी ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने काफी समय दिया था। तो प्रभात मिश्रा के पिताजी विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष हुआ करते थे तब। तो वे भी बताते हैं कि कामेश्वर जी ने ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए नींव रखी थी। एक बात बता दूं कि अभी जब कामेश्वर चौपाल नहीं रहे, जब आज मैंने खबर सुनी, दिन भर सोचता रहा कि किस रूप में चर्चा करूं न करूं। शाम हो गए, रात हो गए, कामेश्वर चौपाल बैठा तो मुझे याद आ गई साध्वी ऋतंभरा। ऋतंभरा को अभी भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा है, सम्मान दिया है। तो 90 के दशक की बात है, 1990 के दशक
के शुरुआत से जो अभियान शुरू हुआ था राम मंदिर का, ऐसे अभियान तो काफी पुराना है। तो अभियान नई सदी के तीसरे दशक के ठीक बीच आकर एक मुकाम पा चुका है। कहा जा रहा है कि बातें अब बहुत आगे बढ़ गई, अब तो राम मंदिर भी साकार रूप में सामने है। तो साध्वी ऋतंभरा याद आई तो यह भी याद आया कि साध्वी ऋतंभरा जो राम मंदिर आंदोलन के दौरान इतनी ख्याति पाई, तमाम चीजें हुई, जो विरोधी कहते, जो आलोचक हैं वह यह भी कहते हैं कि जो साध्वी ऋतंभरा का संतत्व था वह राजनीति का औजार बन गया था। तो साध्वी ऋतंभरा जब अलग हुई तो वे क्या कर रही है आजकल, क्या कर रही है, तो पता चला कि वृंदावन में रहती है, अनाथ बच्चों के लिए वात्सल आश्रम नाम से संस्था चला रही है। स्वाभाविक है, वो संत थी, साध्वी थी, तो असली संत और साध्वी का यही काम है। तो जब अनाथ बच्चों के बारे में सोचकर हम आप सब भावुक हो जाते हैं, तो साध्वी के बारे में जानकर, आश्रम के बारे में जानकर भावुक हुआ, सच में संतोष हुआ कि ईश्वर उन्हें इन सत्कर्मों के लिए अच्छी जगह बख्शेगा। तो कामेश्वर चौपाल के लिए भी हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दे। आपको याद होगा कि साल भर हो गए, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई भव्य मंदिर में। तो अयोध्या जो है और उसका राम मंदिर है, दुनिया भर में फैले हिंदुओं के आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है और भी उभरेगा। बरसों कानूनी लंबी लड़ाई चली, दशकों चली भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए, जो आज स्वरूप है उसका जो सफर है काफी चुनौतियों भरा रहा। बाबरी विवाद, अदालतों में लंबी लड़ाई और फिर शीर्ष अदालत के यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। तो इसका जो सफर है बहुत पुराना है, लंबा है। तो थोड़ा संक्षिप्त इतिहास डाल देते हैं कि 1528 में अयोध्या में राम मंदिर, राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनने से शुरू हुआ विवाद। तो किस्सा 1526 से शुरू होता है। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद कर दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए। 19वीं सदी नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा, अंग्रेजी हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। इस दौर में ही हिंदुओं ने यह मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई। रामलला के जन्म स्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हुई। बाबरी मस्जिद बनने के 330 साल बाद पहली एफआईआर मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में कानूनी लड़ाई शुरू हुई, जब पहली बार मंदिर हवन पूजन करने पर एफआईआर दर्ज हुई। अयोध्या रिविजिटेड किताब के मुताबिक 1 सितंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपने रिपोर्ट में बताया कि परिसर मंदिर बाबरी जो परिसर था उसमें एक चबूतरा बना है। ये पहला कानूनी दस्तावेज था जिसमें मंदिर के अंदर राम के प्रतीक होने के प्रमाण। इसके बाद तारों की एक बार खड़ी कर विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की इजाजत दी गई। 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंची, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की। जज ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है, लेकिन वे जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। बात बढ़ती रही। एक ओर जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आजादी लेने की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। देश के आजाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर
1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रगटीकरण हुआ। आजादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। विशारद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। करीब 18 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ही ऐसी ही मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दायर किया। मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग की गई। बात बढ़ती रही। 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका। साथ ही मांग रखी कि ऋषि भरप्रिय दत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, यह उनका अधिकार है। मुकदमों की कड़ी में एक और मुकदमा 1961 को दर्ज किया गया। बात बढ़ती रही। बात 1982 में, ये साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने रामकृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश करार और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने को आंदोलन का फैसला लिया। मुकदमों की बात हुई है तो फिर से कानूनी लड़ाई की ओर चलते हैं और बात फैसलों की करते हैं। एक फैसला 1 फरवरी 1986 को आया जब फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के एम पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर इस स्थल का ताला खोलने का आदेश दे दिया। फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दायर अपील खारिज हो गई। जनवरी 1989 के प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी। तो कामेश्वर चौपाल जो आज नहीं रहे, तो बिहार निवासी कामेश्वर चौपाल से मंदिर का शिलान्यास करवाया गया। मतलब शिलान्यास के लिए पहली ईंट की यही कामेश्वर चौपाल ने। 1990 के दशक में आंदोलन तेज हो गया। 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। इस यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को धार दिया। राजनीति तेजी से बदलती रही। आडवाणी गिरफ्तार हुए। लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री रहते बिहार में गिरफ्तार किया था और मसान जोड़ में रखे गए थे। तो गिरफ्तारी के साथ साथ केंद्र में भी सत्ता परिवर्तन हुआ। भाजपा के समर्थन से बनी जनता दल की सरकार, बीपी सिंह की सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। ये सरकार भी ज्यादा नहीं चली। नए सिरे से चुनाव हुए और एक बार फिर केंद्र में कांग्रेस सत्ता में आ गई। इन सब के बीच आई हुई ऐतिहासिक तारीख तो हाँ, दिसंबर 1992 को हजारों कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने विवादित ढांचा को गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना। केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिंह राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित कई राज्यों की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई जिसमें अनेक लोगों की मौत हो गई। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा ध्वंस के मामले में भाजपा के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके साथ ही रामकाज की कानूनी लड़ाई में मुकदमों की संख्या में और इजाफा होता गया। तो बाबरी विध्वंस के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिवारी ने दर्शन पूजन की अनुमति दे दी। 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहाँ पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। बात बढ़ते बढ़ते चलती गई और 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में फैसले का वक्त आया। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.47 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया।
इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा यह भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। तो इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। अब बारी थी मंदिर निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए और 134 साल चली लड़ाई के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। तो कामेश्वर चौपाल का राम मंदिर से जो जुड़ाव था इस रूप में था। और जैसा कि आपको बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी भी रहे कामेश्वर चौपाल। तो कामेश्वर चौपाल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी याद रहेगी लंबे समय तक, जिस रूप में उनका जुड़ाव था और उनकी पहचान थी। तो बहरहाल इतना ही। नमस्कार।